आप सभी को नमस्कार। आज आपको एक छोटे से व्यापारी की महानता के बारे में परिचय होगा। ये छोटा सा व्यापारी मेरे देश के कई व्यापारियों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान गंगा नदी के किनारे पहुंचे थे, तब उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण जी, सीता जी और निषादों के राजा निषाद राज गुह भी साथ में थे, जो भगवान राम के मित्र थे। गंगा नदी को पार करने के लिए भगवान राम ने केवट का सहारा लिया। केवट यानी जो नाव के माध्यम से व्यक्तियों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाते हैं, उसको केवट कहते हैं अवध की भाषा में। तो जैसे ही राम जी केवट के पास गए, केवट ने बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही प्रेम पूर्वक राम जी का स्वागत किया और अपनी नाव का परिचय दिया कि ये हमारे पूरे कुटुंब की पालनहारी है। ऐसे कहकर अगर नाव में आपको बैठना है तो आपके पहले मैं पैर धोऊंगा। केवट ने राम जी के पैर धोए और बहुत ही आदर के साथ राम जी को और राम जी के साथियों को नाव में बिठाया। जब नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंची, तब केवट ने बहुत ही आदर के सहित राम जी और उनके साथियों को नाव से नीचे उतारा। फिर राम जी केवट को उतराई देने लगे। उतराई मतलब हमारी लैंग्वेज में पेमेंट। तो केवट ने लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि धोबी धोबी से कभी पैसा नहीं लेता और नाई नाई से भी कुछ नहीं लेता। तो आप भी केवट हो और मैं भी केवट हूं, मैं आपसे कैसे पैसे ले लूं। तो राम जी ने कहा कि चलो आप तो केवट हो, आप गंगा जी को पार करते हो और लोगों को भी पार कराते हो, पर मैं कैसे केवट हो गया। तो केवट ने बहुत ही सुंदर आंसर दिया कि जैसे मैं गंगा जी को पार कराता हूं, वैसे आप भव सागर को पार कराते हो। जब मैं आपके घाट पे आ जाऊं तो आप भी मुझे पार करा देना, तभी मैं उतराई लूंगा। फिर तो राम जी भी हंसने लगे। पर सीता माता जी को दया आ गई। सीता माता जी ने अपनी अंगूठी निकाल के राम जी को दी और कहा कि ये केवट को दे दो उतराई के तौर पे। तो केवट ने वो भी लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि जनक राजा ने राम जी के पैर धो के सीता जी का कन्यादान किया था, वही कन्या का आज मैं अंगूठी कैसे ले सकता हूं। फिर तो हंसने और हंसाने वाला केवट भी रोने लगा। ये कहानी में भगवान राम ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि जीवन में रावण जैसी बुराइयों से जीतने के लिए अपने भाइयों और मित्रों का तो सहारा चाहिए ही, पर केवट जैसे व्यक्तियों का भी सहारा लेना पड़ता है, उनका भी सहारा चाहिए, तभी रावण जैसी बुराइयों से जीत पा सकते हैं। ये केवट के प्रसंग से मेरे देश के व्यापारियों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। मेरे देश के व्यापारियों को ग्राहक के साथ बहुत ही आदर भरा व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तभी आपका व्यापार सही चलने की संभावना बढ़ जाती है। रामायण में एक पात्र है शूरपणखा। उसने भी बहुत ही प्रेम पूर्वक राम जी के साथ अपना प्रस्ताव रखा था, पर कोई कारण से प्रस्ताव मंजूर न होने से वो क्रोधित हो गई और क्रोधित होने से तो उसकी नाक तो कटी ही, पर उसके भाइयों का भी सर्वनाश हो गया। इसीलिए क्रोध से कभी व्यापार नहीं हो सकता। बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही प्रेम पूर्वक, स्वागत के साथ आपका व्यापार सही बिल्कुल चल सकता है। उसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।